आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से थक चुके हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से वो थक चुके हैं। डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में और कोई नहीं हुआ होगा। ये बिहार का वो दंगल है जिसमें हमलों की बौछार ने तमाम हदें तोड़ दी। रोजगार से जंगल राज के युवराज तक जबरदस्त घेराबंदी हुई। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। 2020 का ये संग्राम आखिरी पड़ाव पर है। आखिरी दौर का मतदान हो रहा है, लेकिन इससे पहले का घमासान कितना तल्ख और तनाव भरा रहा, ये लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। एक तरफ से नहला तो दूसरी तरफ से दहला। तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी के चुनावी वादे से दंगल को गरमाया तो नीतीश इस वादे की बखिया उधेड़ने में पीछे नहीं रहे। अगर हम अनुभव हमको नहीं है तो ये लोग एकजुट क्यों हैं? मेरा उम्र 31 साल है। एक नौजवान को हराने के लिए 20-20 हेलीकॉप्टर पूरे देश की टीम इन्होंने उतार दिया। मेरा तो एक ही सवाल है कि चुनाव के लिए ये सब है, लेकिन जब मजदूर 2000 किलोमीटर चल रहे थे तो कहाँ थे? लॉकडाउन के समय कहाँ थे? आप जरा देख लीजिए, किसी चीज का क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। जो लोग हैं जो अपने को समझते होंगे कि हम एडवाइजर हैं, बहुत योग्य हैं, काबिल हैं, नहीं जानते हैं फैक्ट्स को और उसमें लोगों को गुमराह करे वाला बताइए। कोरोना के साए में हो रहा बिहार का ये चुनाव बिल्कुल अलग पिच पर लड़ा गया। सामाजिक न्याय की सीढ़ियां चढ़ती रही आरजेडी ने इस बार रोजगार के मुद्दे की राह पकड़ी, लेकिन पीएम मोदी के प्रचार युद्ध में उतरते ही हमलों की रफ्तार और धार दोनों तेज हो गई। कि बचपन में उनकी मां क्या कहा करती थी, हर एक को याद होगा। मैं हर बिहार के नौजवान को बचपन में उनकी मां ने जो कहा था वो आज याद कराने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हर घर में बिहार में हर मां, गरीब हो या अमीर, हर मां अपने बच्चे को कहती थी घर के भीतर ही रहो, बाहर मत निकलना, बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। इस चुनाव में न तो लालू प्रसाद यादव हैं, न ही रामविलास पासवान। लालू जेल में है तो पासवान का बीच चुनाव में ही निधन हो गया और चिराग को पार्टी की बागडोर थामकर आगे बढ़ना पड़ा। चिराग के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री बिहार के इतिहास में और कोई नहीं हुआ होगा। अब योजनाएं देख लीजिए ना, कितना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं। 7 निश्चय कोई छोटी योजना, शराबबंदी कोई छोटी योजना, बाढ़, भाई पहला ऐसा प्रदेश होगा हमारा बिहार का जहां पर हर साल आप एक बाढ़ राहत पैकेज आप देते हैं। मतलब इससे ज्यादा हास्यास्पद परिस्थिति क्या होगी? इन धुआंधार हमलों के बीच मतदान अब खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। 10 नवंबर को वोटों की गिनती है। उसी दिन तय होगा कि किसका वार निशाने पर लगा और किसका खाली गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।